क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्यार है और आज भी वह उसका प्यार हमें दिखा रहा है। उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने अपना महान प्रेम प्रकट किया है। यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया कि पूरी मानवता के पापों के श्राप वह अपने ऊपर उठाए। जो उस पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों का बोझ उठाया है, उसे परमेश्वर पिता पापों की क्षमा देता है, उसके जीवन पर आशीष आते हैं और उसे स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त होता है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें धरती पर भेजा, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है, वह परमेश्वर सचमुच प्यार है। उस पर सच्चे दिल से विश्वास करें और उसके प्यार का अनुभव करें कि वो कितना भला है। लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 43 से लेकर 45 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि ऐसा कोई अच्छा पेड़ नहीं है कि जिसको निकम्मा फल आता है, और न कोई निकम्मा पेड़ नहीं है जिसको अच्छा फल आता है। यदि अच्छा फल देने वाला पेड़ हो तो फल अच्छा ही आएगा, और निकम्मा फल देने वाला पेड़ हो तो फल निकम्मा ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। झाड़ियों से कोई अंजीर नहीं तोड़ता है, झड़बेरी से कोई अंगूर नहीं तोड़ता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। ये अच्छा पेड़ है या निकम्मा पेड़ है, कैसे पहचाना जाए? उसे जो फल लगता है उस फल से हम जानते हैं कि ये पेड़ अच्छा पेड़ है या निकम्मा पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मनुष्य के दिल की बात कर रहा है, मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा है। वो बता रहा है हर भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और हर बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने दी हुई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम बहुत बार चाहते हैं अच्छा बर्ताव करें, हम बहुत बार चाहते हैं कि हमारा लड़का अच्छा बर्ताव करे,
हमारी बेटी अच्छा बर्ताव करे, पर वैसा होता नहीं है। चाहते तो बहुत है, पर हमेशा जो नहीं चाहते वही हम कर बैठते हैं। हमारा लड़का हो या लड़की हो, जो हम नहीं चाहते वही बुरी बात वो करते हैं। यीशु वजह बता रहा है कि जो मन में भरा है वही बाहर निकलता है। अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार में से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार में से बुरी बातें निकालता है। इसका मतलब ये है कि हम सबके पास अंदर एक भंडार है। हम सबके पास अंदर एक भंडार है जो भरा हुआ है। किसी का अच्छी बातों से भरा है, किसी का बुरी बातों से भरा है, और किसी का दोनों चीज मिलकर भरा हुआ है। जो भरा हुआ है वही बाहर निकलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि दुनिया के लोग शैतान की बातों को सुनते हैं, शैतान की बातों को देखते हैं, और उनके मन का भंडार शैतान की बातों से अर्थात बुरी बातों से, गलत बातों से भर जाता है। और फिर कितना भी चाहते हैं तो भी अच्छी बात बाहर निकलती नहीं, क्योंकि जो अंदर भरा है वही बाहर आ जाता है। आपने आम का पेड़ लगाया और आप चीकू आने की प्रतीक्षा करेंगे तो कैसा हो सकता है? आपने आम का पेड़ लगाया और आप सोच रहे एक दिन इसको अमरूद लगेंगे तो कैसे आ जाएंगे? दुनिया के लोग दुनिया की गलत बातों को देखते हैं, गलत बातों को सुनते हैं, दिन रात उसी बातों में रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी उसी में बिताते हैं। इसीलिए उनका मन का भंडार सारे गलत बातों से, बुरी बातों से भर जाता है। इसीलिए उनके मुंह से भी बुरी ही बातें आ जाती है, उनका काम भी बुरा ही रहता है, और बुरी बात मुंह से आने के कारण, काम बुरा होने के कारण वे परमेश्वर के आशीषों को नहीं पाते हैं। परमेश्वर के आशीषों को वही लोग पाते हैं जिनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका लड़का दिन रात टीवी पर कार्टून देख रहा है, आपकी बेटी दिन रात मोबाइल हाथ में लेकर इंटरनेट पर वीडियो देख रही है, सारे गंदे गंदे गलत गलत वीडियो देख रही है, और आप सोचते हैं ये हमें उल्टा जवाब क्यों देते हैं, ये हमारी बात को क्यों नहीं मानते हैं? ये कैसे मानेंगे? जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं ये दुनिया की बातें हैं, गलत बातें हैं, सारी गलत बातें अंदर भर रहे हैं तो बाहर भी सब कुछ गलत ही आ जाएगा। इसीलिए पौलुस ने एक पत्र में ऐसा लिखा है कि मसीह का वचन तुम्हारे अंदर बहुतायत से बस जाए। क्यों बस जाए? यदि मसीह का वचन बस जाएगा तो बाहर परमेश्वर का वचन ही आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन दिखेगा, तुम्हारे चाल चलन में परमेश्वर का वचन दिखेगा, तुम्हारे कामों में परमेश्वर का वचन दिखेगा, तुम्हारे मुंह में परमेश्वर का वचन दिखेगा, और इन सबों के कारण तुम्हारा जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन को तुम्हारे अंदर बहुतायत से बसा लो, बहुतायत से। इसका मतलब जो गलत बातें तुम्हारे अंदर है, जो बुरी बातें हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दो, निकाल दो उनको दिल से। यदि एक गलत बातें तुम्हारे दिल में रहेगी तो तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी पूरी जिंदगी गलत ही रहेगी, बुरी रहेगी। और यदि आपका जीवन बुरा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, तो आप जिंदगी भर शैतान के हाथ में रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, और मरने के बाद भी शैतान के साथ नरक में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें किस चीज की जरूरत है? हम सब पापी लोग हैं, दुनिया के अंधकार में चलने वाले,
दुनिया के अंधकार में रहने वाले हम सब पापी लोग हैं। हमें ये हमारे दिल में जो बुरी बात है इनको निकाल कर परमेश्वर के वचनों को वहां भर देना है। परमेश्वर के वचन जिंदा वचन है। परमेश्वर के शब्द जिंदा शब्द है, वो सामर्थ्य से भरे हुए हैं। परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को रोशनी से भर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग दिन रात दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया की बातें देखते रहते हैं, उनके दिल में सारी गलत बातें जाती है, सारी गलत बातें जाती है। वो गलत बातें सुनते हैं, गलत बातें देखते हैं, बुरी बातों में ही रहते हैं। इसीलिए उनके मन का भंडार, उनके दिल का भंडार गलत बातों से भर जाता है। आजकल हम सुनते हैं ये छोटे बच्चे ने एक भयानक बुरा काम किया, ये लड़के ने एक बुरा काम किया, और हम बोलते हैं कैसा किया, ये अचानक हो गया। नहीं, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। जब उसकी होने की शुरुआत होती है तब हम सब सोए हुए रहते हैं, और जब हम उसे देख पाते हैं तब हमें लगता है कि ये अचानक हो गया। कोई छोटा लड़का कुछ तो एक भयानक बुरा काम करता है, ये बुरा काम वो अचानक नहीं कर रहा, बल्कि उसके मन का भंडार पहले ही धीरे धीरे करके बुरी बातों से भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके दिल का भंडार बुरी बातों से भरा है, इसलिए वो जहां भी देखता है उसकी नजर बुरी रहती है। वो जिस बारे में सोचता है उसकी सोच भी बुरी रहती है, और वो जो चाल चलन करता है वो भी बुरा रहता है, क्योंकि उसका दिल का भंडार बुरी बातों से भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और आप एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बने रहे, और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो आपको अपने इस दिल के भंडार को साफ करना जरूरी है। बुरी बातों को निकालकर अच्छी बातों को उसमें डालना जरूरी है। यह आप कैसा कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ऐसी प्रार्थना में आकर आप अपने भंडार में अच्छी बातें भर सकते हैं। दूसरी बात, खुद परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने से आप अपने दिल के भंडार में अच्छी बातें भर सकते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना सभा में आने से, खुद परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने से और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से आप अपने दिल के भंडार में अच्छी बातें भर सकते हैं। आप बोलेंगे हम आज यहाँ सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है, एक दिन जरा जाते हैं सिनेमा देखकर आते हैं। आप सिनेमा देखने नहीं जा रहे, आप अपने दिल के भंडार में बुरी बातें डालने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना में आते तो जरूर है, पर उनका टीवी देखने का जो व्यसन रहता है वो छूटता नहीं है। शाम को 6 बजे की रिमोट हाथ में आता है और ये सीरियल लगती है, 8 बजे ये सीरियल लगती है, 10 बजे ये सीरियल लगती है, बिना देखे नींद नहीं आती है। आप मुंह से हालेलुया बहुत बोल रहे हैं, पर आप सप्ताह में एक बार यहाँ प्रार्थना में आते हो, 3 घंटा या 3.5 घंटा आप यहाँ प्रार्थना सभा में भाग लेते हो, बस उतना ही समय आपके दिल के भंडार में अच्छी बातें जाती है, बाकी समय सारी गलत बातें आपके अंदर जा रही है, बुरी बातें जा रही है। यदि बुरी बातें आपके दिल में ज्यादा हो गई तो आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं इस बुरी बात को टालने के लिए,
हम बहुत कोशिश करते इस पाप को छोड़ने के लिए, पर हम नहीं छोड़ पाते हैं। आप पाप को छोड़ने के लिए, पाप का त्याग करने के लिए, किसी बुरी चीज को टालने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर आपसे नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके दिल का भंडार बुरी बातों से भरा हुआ है, बुरी बातों से। कितने माँ बाप को अब उनके बच्चे जब सिनेमा का गाना गाते हैं तब उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरा लड़का कितना होशियार है, सिनेमा का गाना गाता है, मेरी बेटी कितनी होशियार है, सिनेमा का गाना गा रही है। पर क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, मैं ही जगत की ज्योति हूं। वो ही ज्योति है, इसका मतलब उसके बाहर सब कुछ अंधकार है। उसके बाहर जहां जहां हम देख रहे हैं शैतान का काम चल रहा है। हम इन शैतान की बातों को देखते हैं, सुनते हैं और फिर पाप टालने के लिए कोशिश करते हैं, पाप का त्याग करने के लिए कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर को पसंद आए ऐसा जीवन बिताए, परमेश्वर खुश हो जाए ऐसा जीवन बिताए। बहुत कोशिश करते हैं पर मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि पहले ही हमारा दिल का भंडार बुरी बातों से भरा हुआ रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना में आती है, जो हर दिन घर पे प्रार्थना करती है, जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ती है, जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर के भजन गाते रहते हैं, मुंह में परमेश्वर की स्तुति गाते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को बार बार याद देते रहते हैं, ऐसे लोगों के दिल का भंडार भली बातों से, अच्छी बातों से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान में रखो कि जब तक आपके दिल के भंडार में बुरी बात न हो, तब तक शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं मिलता है। जब आपके दिल का भंडार बुरी बातों से, गलत बातों से भर जाता है, तभी शैतान को आपके ऊपर अधिकार मिलता है। दुनिया में सबसे पहला पाप वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने बनाया हुआ पहला मनुष्य आदम और परमेश्वर ने बनाई हुई पहली स्त्री हव्वा, दोनों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही वो कर रहे थे। बाद में हुआ क्या, बिगड़ा कहां पर? उस औरत को शैतान ने ये कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने के लिए मना किया है, क्योंकि जब तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। जब तक शैतान हव्वा के साथ बात नहीं कर रहा था तब तक सब ठीक चल रहा था। आदम भी हंस रहा था, हव्वा भी हंस रही थी, परमेश्वर भी उनके साथ हंस रहा था। बगीचे में आकर परमेश्वर जैसे इंसान के साथ बातें करता है वैसा उनके साथ बातें करता था। पर जब शैतान हव्वा के पास आ गया और उसने हव्वा को ये कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने के लिए इसलिए मना किया है कि यदि तुम इसका फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। क्या हुआ? शैतान की बात हव्वा के दिल में आकर बस गई, उसके मन के भंडार में यह बात आकर बस गई। वो उस फल को देखने लगी। उसके पहले कभी क्यों नहीं देखा, कितने दिन से, कितने महीने से पता नहीं, पर बहुत समय से वो उस अदन की बटिका में रह रहे थे, पर उस फल को देखा क्यों नहीं? परमेश्वर ने उनको कहा था, एक ही आज्ञा दी थी, बगीचे के सारे पेड़ का फल खा सकते हो, पर बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। ऐसा परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। उस फल की ओर वो देखते भी नहीं थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि तब तक उसके कान पर शैतान के शब्द नहीं आए थे, उसके मन के भंडार के अंदर शैतान के शब्द नहीं घुस चुके थे। पर जिस दिन शैतान ने हवा के साथ बात की, तब पहली बार वो उस फल को देखने लगी, सोचने लगी, सचमुच यदि हम इस फल को खाएंगे तो परमेश्वर के समान बन जाएंगे। कब विचार आ गया? शैतान के बोलने के बाद।
कब सोचने लगी शैतान के बोलने के बाद? कब उस फल को देखने लगी शैतान के बोलने के बाद? शैतान ने बस बोला, शैतान ने उस फल को तोड़ा नहीं और तोड़कर उसके हाथ में दिया नहीं। मनुष्य, हर मनुष्य अपने ही शरीर से पाप करता है, खुद पाप करता है। शैतान ने फल तोड़कर हव्वा के हाथ में दिया नहीं, बस वो बोल रहा था इस फल को खाने के बाद तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। इसके हव्वा के मन के भंडार में वो शब्द आ गए। वो देखने लगी, सोचने लगी और फिर दुनिया का पहला पाप हो गया। जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, हव्वा ने खुद हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़कर खाया और बाद में जाकर आदम को दे दिया। ये हो गया दुनिया का सबसे पहला पाप और तब से शैतान को मनुष्यों के ऊपर अधिकार मिल गया और उसी दिन से मनुष्य का जीवन अंधकार से, दुख से, परेशानी से और आंसुओं से भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन के भंडार में जब हम बुरी बातें भरते हैं, बुरी बातें अर्थात शैतान की बातें, आप सिनेमा देखते हैं, आपके मन के भंडार में आप बुरी बातें भर रहे हैं। आप इंटरनेट पर सारी गलत गलत बातें देखते हैं, आप मन के भंडार में बुरी बातें भर रहे हैं। आप कितनी सारी गलत बातें देखते हैं। कितने लोगों को दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा लगती है। पड़ोसी दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हम बाहर खड़े रह के देखते हैं। क्या लगता है? अच्छा लगता है। ये एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए दौड़ते हैं और बहुत गलत बर्ताव करते हैं। देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको दूसरों का झगड़ा देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब आपके मन की हालत बहुत बुरी बन चुकी है। आप उस गालियों को सुन रहे हैं ना, ये सारी गालियां आपके मन के भंडार में बस रही है। एक दिन वो बाहर आ जाएगी। आपने छोटे बच्चों को नहीं देखा है कैसे गालियां देते हैं, कैसी बुरी बात बोलते हैं? इनको सिखाया किसने? गालियां देने के लिए सिखाया किसने? बुरी बात बोलने के लिए सिखाया किसने? इंसान ने सिखाने की जरूरत नहीं। जो उन्होंने देखा है और जो उन्होंने सुना है वो उनके मन के भंडार में भर गया है और समय आने पर ये सारी चीजें बाहर निकालती है। यदि आपको दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके मन की हालत बहुत बुरी है। आप शैतान की बातों में मजा ले रहे हैं। आपके मन का भंडार शैतान की बातों से भर रहा है और ये भंडार में से ये चीज बाहर निकलेगी, आपका जीवन बिगड़ जाएगा, आपका चाल चलन बिगड़ जाएगा। आप ऐसी जिंदगी बिताओगे जिससे परमेश्वर नफरत करता है। आप ऐसा चाल चलन चलोगे जिस चाल चलन से परमेश्वर नफरत करता है और फिर पाप के कारण आप परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते। आप शैतान के हाथ में जाओगे और जिंदगी भर दुख उठाते रहोगे। जैसे कि हव्वा ने शैतान की बात को सुना, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, खुद तोड़कर उस फल को खा डाला और तब से शैतान को उसके ऊपर कब्जा मिल गया, अधिकार मिल गया और तब से उसका जीवन दुख से, परेशानी से और अंधकार से भर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया में आखिरी समय शुरू है। पूरी दुनिया में शैतान बड़े पैमाने में काम कर रहा है, बड़े पैमाने में। हर क्षेत्र में शैतान काम कर रहा है। आप कहीं भी जाओ, उसने एक भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा। पहले लोग बोलते थे कि राजनीति एक बहुत गलत बात है, गंदी बात है, क्योंकि वहां अंदर बहुत बुरी चीजें चलती है। पहले लोग राजनीति को बुरा समझते थे। आज आप जाकर देखो क्या शैतान ने छोड़ा है। जो स्कूल रहती है, कॉलेजेस रहती है, उनको विद्या मंदिर कहा जाता है क्योंकि बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। आप जरा अंदर जाकर देखो वहां क्या चल रहा है। बच्चे को एडमिशन चाहिए, 50,000 रुपया दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए। क्या छोड़ा है शैतान ने? लोग बस राजनीति को बुरा समझते थे, पर शैतान आज दुनिया के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। सब जगह
सब जगह बुरी बातें चल रही है। इस आखिरी दिन में बचना बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को गंभीरता से ले लो, परमेश्वर की बातों को गंभीरता से ले लो। ये मत बोलो बस थोड़े समय के लिए हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते बस थोड़े समय के लिए हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम टीवी देख रहे हैं, बाद में बंद करेंगे बाइबल पढ़ेंगे। थोड़े समय के लिए हम टीवी देख रहे हैं, बाद में बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह आपके लिए मुमकिन नहीं है। कितने लोग ऐसा कहते हैं, जब उनको कुछ बीमारी रहती है प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर को वचन देते हैं, यदि तूने मुझे ठीक किया तो मैं हमेशा प्रार्थना में आते रहूंगा। ठीक हो गए, गवाही दी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी थी, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। उसके बाद 1 महीना 2 महीना प्रार्थना में आते हैं और बाद में शैतान उनको कान में धीरे से बोलता है, धीरे से बोलता है, प्रार्थना तू घर पे भी कर सकता है, यहां आने की कोई जरूरत नहीं, हर सप्ताह यहां आने की जरूरत नहीं, 15 दिन में एक बार आ गया तो चलेगा, घर पे भी प्रार्थना कर सकता है। फिर वो शैतान की बातों में आकर 15 दिन में एक बार आना शुरू करता है। थोड़े दिन के बाद शैतान फिर से बोलता है, अभी अच्छा चल रहा है ना, अभी महीने में एक बार आएगा तो भी चलेगा, हर सप्ताह आने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो महीने में एक बार आना शुरू करता है। थोड़े दिन के बाद वापस शैतान आता है, अच्छा चल रहा है ना, कुछ बिगड़ा नहीं ना, तभी हर रविवार प्रार्थना में जाता था, अभी महीने में एक बार प्रार्थना में गया, कुछ बिगड़ा नहीं ना, अभी 3 महीने में एक बार जाना शुरू कर। आपको लगता है इतनी आसान बात है? शैतान के हाथ से बचना इतनी आसान बात है? आपकी उम्र क्या है? 25 साल, 40 साल, 50 साल, आप में कोई होगा 70 साल। पर आप जानते हैं शैतान कितना पुराना है? वो 6000 साल का पुराना है। 6000 साल पहले उसको आसमान से धरती पर फेंका गया। शैतान स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के खिलाफ गया और उसे परमेश्वर ने आसमान से धरती पर फेंक दिया। वो इस धरती पर 6000 साल से काम कर रहा है। आपकी उम्र क्या है और उस दुष्ट शैतान की उम्र क्या है? आप नहीं जानते उसकी योजनाएं क्या है। आप नहीं जानते कि वो आपके साथ क्या कर सकता है और आप नहीं जानते कि वो आपको कैसे उस भयानक अग्नि में लेकर जाएगा। पहले 15 दिन में एक बार, बाद में महीने में एक बार, बाद में 3 महीने में एक बार। जब 3 महीने में एक बार आना शुरू होता है तब धीरे धीरे वो भूल भी जाता है कि मुझे यहाँ प्रार्थना में जाना चाहिए, क्योंकि तब तक शैतान उसको सारे कामों में बिजी करके रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी मत बोलो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम गैप ले रहे हैं, ऐसा कभी मत बोलो, क्योंकि आप शैतान को जानते नहीं है। कितने लोग यीशु पर विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर उनकी जो गलत आदतें होती है, जैसे कि मैंने बताया टीवी देखना, इंटरनेट पर गलत गलत देखते रहना या और कुछ गलत संगति में जाना, ये बातें वो छोड़ते नहीं। उनको लगता है ये बस हमारा थोड़ा सा जीवन है, बाकी समय हम प्रभु यीशु के विश्वास के अनुसार चलते हैं। आपका जो थोड़ा सा समय आपने शैतान को दिया है, उस थोड़े से समय में से वो आपको कैसे अंधकार में लेके जाएगा आप जानते नहीं, क्योंकि शैतान को आपके अंदर घुसने के लिए बड़ा दरवाजा होने की जरूरत नहीं, छोटी सी खिड़की से भी वो आपके दिल के अंदर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को संभालो, संभालो, शरीर को नहीं, आत्मा को संभालो, तुम्हारे हृदय को संभालो। बाइबल में ये वचन बार बार कहा गया है दिल के बारे में, क्योंकि दिल महत्वपूर्ण है। तुम्हारे हृदय को संभालो। हम सब संभालते तो जरूर है, पर किसे संभालते हैं? शरीर को संभालते हैं। शरीर को, कोई व्यक्ति को दूसरी जगह का पानी पीने के बाद यदि सर्दी होती है तो हमेशा बिना भूले घर से निकलते समय वो बोतल में पानी लेकर जाते हैं। क्यों?
पानी बदलने के बाद सर्दी होती है। कितना संभालते हैं अपने आप को। पानी बदलने के बाद सर्दी होती है, इसलिए घर से जाने से पहले बिना भूले बोतल में पानी लेकर जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो साल भर में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं और पूरे शरीर की जांच करवाते हैं। वो डर जाते हैं अनजाने में एक खाद बीमारी हमारे शरीर में घुस गई होगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कुछ तो बीमारी अंदर आई होगी अनजाने में। इसलिए ऐसे लोग हैं जो साल भर में एक बार कुछ बीमारी दिखती नहीं तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने पूरे शरीर की जांच करवाते हैं। कितने हम संभालते हैं, कितने संभालते हैं, पर बस शरीर को संभालते हैं, दिल को नहीं संभालते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आते हैं, आपका कोई दुश्मन आपको सामने दिखाई दिया और आपको एकदम गुस्सा आ गया, तब यदि आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे इसका गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु के वचनों को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, यीशु के वचनों के ऊपर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। और यदि आप तुरंत परमेश्वर के सामने आकर रोकर प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं उसे देखने के बाद गुस्सा ना करूं, उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर दिल के कौन से तो कोने में जो भी नफरत भरा हुआ है उसको निकाल दे। मैं नहीं चाहता कि उसे देखने के बाद मैं उसे नफरत करूं या उसे देखने के बाद मुझे गुस्सा आ जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप अपने दिल को संभाल रहे हैं, दिल की रक्षा कर रहे हैं। यदि आपको पहले गालियां देने की आदत थी, आपने प्रभु यीशु के पास आने के बाद फैसला किया अब से गालियां नहीं दूंगा, पर जब झगड़ा होता है किसी के साथ और अचानक मुंह से गालियां निकलती है, तब यदि आपको दिल में बहुत बुरा लगता है और तुरंत आप परमेश्वर के सामने आकर कहते हो, प्रभु माफ कर मुझे और मुझे इससे छुटकारा दे, मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा इस पाप में जाऊं, मुझे गालियां नहीं देनी है, मुझे बचा इससे, मुझे बाहर निकाल इस बुरी आदत से। यदि आप रोकर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने दिल को संभाल रहे हैं, आप अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं। और ध्यान में रखो, जो शरीर को संभालते रहेंगे वो मिट्टी में चले जाएंगे और अनंत काल के लिए आत्मा नरक में जाएगी। जो अपने आत्मा को संभालते रहेंगे उनका शरीर तो मिट्टी में जाएगा पर आत्मा अनंत काल जिंदा रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो शरीर को संभालते हैं वो मरने के बाद शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा नरक में जाएगी। और जो आत्मा को संभालते हैं उनका शरीर मिट्टी में जरूर जाएगा पर उनकी आत्मा अनंत जीवन में पहुंचेगी और उस आत्मा को अनंत जीवन में एक नया स्वर्गीय शरीर मिल जाएगा। ये मिट्टी का बनाया शरीर मिट्टी में जाएगा पर हमें स्वर्ग में स्वर्ग का शरीर मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस ने कहा है, शरीर का चिंतन, शरीर के बारे में सोचना यह मृत्यु है, पर आत्मा के बारे में सोचना यह जीवन और शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम शरीर के बारे में कितना ख्याल रखते हैं। कितने लोग चेहरे पे थोड़ा सा सफेद दाग भी आ गया ना तो परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा सफेद दाग बार बार आईने में देखते रहते हैं, कब जाएगा, कब जाएगा। कितने लोगों को पूछेंगे मैं इसके लिए क्या दवा करूं, मैं इसके लिए क्या दवा करूं, ये दाग कब जाएगा। ये छोटा सा दाग जिससे आपके पूरे व्यक्तिमत्व के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, इससे आप इतने परेशान हो गए। और आत्मा के ऊपर, दिल के ऊपर इतने सारे काले दाग लगे हुए हैं, उसका क्या? ये कब निकालोगे? उसको दवा कब खिलाओगे? उसको कब अच्छा करोगे? उसको साबुन से कब साफ कर दोगे?
चेहरे के ऊपर आया एक सफेद दाग से भी हम परेशान हो जाते हैं। दिल के ऊपर आए कितने सारे काले दागों से भी हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर के ऊपर रहता है, दिल के ऊपर रहता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर के बारे में सोचना बंद करो। शरीर मिट्टी है, ये मिट्टी एक दिन मिट्टी में चली जाएगी। आप 25 साल जियोगे या 50 साल जियोगे, 100 साल जियोगे, पर एक दिन आपको मरना है। ये हमारा जवान शरीर एक दिन दुर्बल बन जाएगा, कमजोर बन जाएगा। आप में जितने जवान लोग हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा बूढ़े लोगों की ओर देखो और मन में समझो कि एक दिन मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। बूढ़े जो दूसरे का सहारा लिए बिना चल नहीं पाते हैं, आंखों से ठीक से दिखता नहीं है, कान से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। यदि आपके घर में ऐसी कोई बूढ़ी व्यक्ति होगी तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर चिल्लाओ मत, नहीं तो आप भी बूढ़े बन जाओगे तो आपकी हालत भी वैसी हो जाएगी। बूढ़ों के ऊपर चिल्लाओ मत, उनको देखकर ये जान लो एक दिन हम भी ऐसे ही बनने जा रहे हैं। आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। आज आप कितने दौड़ रहे हैं, पर ऐसा दिन आएगा कि आपको एक कदम उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। शरीर दुबला बन जाएगा। आज आप एकदम कड़क खड़े हो, बाद में आप ऐसे टेढ़े हो जाओगे। ऐसा सीधा खड़ा रहना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, ये नीचे मिट्टी की ओर झुकते जाता है। ये मिट्टी है और इसकी मिट्टी बन जाती है। शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर ध्यान दो, दिल की रक्षा करो, दिल को संभालो, हर बुरी बातों से संभालो, शैतान की बातों से संभालो। ये आखिरी दिनों में शैतान की बातें चारों ओर घूम रही है, फैल रही है, पर अपने आप की रक्षा करो, अपने दिल को बचाओ, परमेश्वर के वचनों को दिल में भर दो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहो। दिल को संभालो, भली बातों से उसे भर दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भली बातें दिख जाएगी और तुम्हारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से और रोशनी से भर जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसा वो 2000 साल पहले इस दुनिया में इंसान के रूप में होने के बाद अद्भुत काम दिखाता था, वैसे ही वो आज भी दिखाता है। क्योंकि जैसे वो उस समय था वैसे ही आज है, वो नहीं बदला है। वो आज भी अपना प्यार दिखा रहा है, आज भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। हमें बस उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। जो विश्वास से उसे पुकारते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं, उन हर एक के जीवन में वो अपना अद्भुत काम दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपको जहाँ कहीं बीमारी होगी, आप विश्वास के साथ उस भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु आपको अब भी छूकर चंगाई देगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का हर दुख, हर परेशानी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप नष्ट हो जाए। सारी अंधकार की शक्ति और सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रहे हैं, यीशु के नाम से इसी क्षण में आज्ञा दे रही हूं, निकल जाओ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल की परेशानी निकल जाए, आपके दिल की व्याकुलता खत्म हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर पीड़ा और दर्द नष्ट हो जाए, और प्रभु यीशु के महान आशीष आपके जीवन पर आ जाए। आमीन।
है।